हिमालय की गोद में बसा एक मंदिर, जहां न तो सड़कें आसान हैं, न ही मौसम मेहरबान। फिर भी हर साल लाखों लोग वहां खिंचे चले आते हैं। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्या है वहां? क्योंकि ये सिर्फ पत्थरों से बना मंदिर नहीं, बल्कि ये भगवान शिव की उपस्थिति का जीवित प्रमाण है। केदारनाथ मंदिर एक ऐसा धाम जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और हर हवा एक रहस्य बुनती है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये उन 12 स्थलों में शामिल है जहां भगवान शिव ने स्वयं को उज्ज्वल प्रकाशपुंज यानी ज्योति के रूप में प्रकट किया था। हर ज्योतिर्लिंग में शिव के एक विशेष रूप की पूजा होती है और केदारनाथ में उनके पीठ रूप की। कहते हैं जहां आस्था सबसे कठिन रास्तों से गुजरती है, वही भगवान स्वयं विराजते हैं। केदारनाथ में पहुंचने की कठिन यात्रा, बर्फ की चादर और तीव्र ऊंचाई, ये सब एक परीक्षा है और उसी परीक्षा में होता है भगवान शिव का साक्षात दर्शन। यही वजह है कि केदारनाथ सिर्फ उत्तराखंड का नहीं, पूरे भारत की आत्मा का तीर्थ है। कहते हैं महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों को अपने पापों का बोध हुआ तो वे भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए निकल पड़े। भगवान गाय का रूप लेकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में छुप गए। पांडवों ने उन्हें खोजा और भीम ने एक चट्टान के पीछे छिपे बैल को पकड़ लिया। वो बैल स्वयं शिव थे। बैल का पीठ वाला भाग यहां प्रकट हुआ, जिसे आज हम केदारनाथ के रूप में जानते हैं। हर साल अक्टूबर के अंत में केदारनाथ मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि पूरा क्षेत्र बर्फ में ढक जाता है और मौसम इतना भीषण हो जाता है कि वहां पहुंचना नामुमकिन होता है। लेकिन इस बंदी के पीछे एक रहस्य है। जब कपाट बंद होते हैं तो मंदिर के अंदर एक विशेष ज्योति प्रज्वलित की जाती है। कहा जाता है ये ज्योति 6 महीने तक बिना बुझी जलती रहती है, बिना किसी इंसानी देखरेख के। कोई नहीं जानता कि ये कैसे होता है। क्या ये भगवान शिव की मौजूदगी है या फिर कोई वैदिक चमत्कार? जून 2013 एक तारीख जिसने केदारनाथ की धरती को हिलाकर रख दिया। आसमान बरस पड़ा, पहाड़ फट गए और मंदाकिनी नदी उग्र होकर सब कुछ बहा ले गई। लेकिन इस तबाही में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी लोग चमत्कार कहते हैं। जून के 16 से 17 को उत्तराखंड में अचानक हुई भीषण बारिश ने व्यापक तबाही मचाई। मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई और उसके रौद्र रूप ने पूरे केदारनाथ कस्बे को अपनी चपेट में ले लिया। चोराबारी ग्लेशियर से बना गांधी सरोवर फट गया, जिससे मिट्टी, पत्थरों और पानी का सैलाब केदारनाथ मंदिर की ओर बेकाबू गति से बढ़ने लगा। एक घंटे ने सब कुछ बदल दिया। प्रकृति ने विकराल रूप ले लिया। हजारों श्रद्धालु फंसे रह गए। घर क्षणों में मलबे में तब्दील हो गए। रास्ते ऐसे बह गए जैसे कभी थे ही नहीं। ठीक उस समय जब प्रकृति ने अपनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन किया। केदारनाथ घाटी में तबाही अपने चरम पर थी। मंदिर के चारों ओर विनाश का दृश्य पसरा हुआ था।
श्रद्धालु भयभीत थे। दिशाओं का कोई पता नहीं। हर तरफ सिर्फ धूल, पानी और मलबा। और तभी जैसे कोई चमत्कार घटा हो, एक विशाल चट्टान मंदाकिनी की गरजती धारा को चीरते हुए मंदिर के पीछे आ टिकी। कोई नहीं जानता था कहां से आई, लेकिन आज उसे हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। उस चट्टान ने मंदिर की पिछली दीवार को थाम लिया। वो पत्थर बन गया उस क्षण का रक्षक, और मंदिर जो सब कुछ गंवाने वाला था, खड़ा रहा अडिग। भीमशिला के चमत्कारी सहारे से मंदिर बच गया। मंदिर के भीतर जहां श्रद्धालु आश्रय लिए बैठे थे, वे सारे बच गए। ये चमत्कार कैसे हुआ, आज भी रहस्य ही बना हुआ है। केदारनाथ से जुड़ी कई और कथाएं हैं, कुछ आधिकारिक तो कुछ गुप्त। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में कुछ अदृश्य रेखाएं हैं, जिन्हें सिर्फ खास साधु ही देख सकते हैं। स्थानीय पुजारियों का मानना है कि जब मंदिर बंद होता है, रात्रि में कोई शक्ति वहां आती है। मंदिर के द्वार पर सुबह बर्फ के पैरों के निशान पाए जाते हैं। कुछ साधु दावा करते हैं कि मंदिर के भीतर कहीं एक गुप्त सुरंग है जो सीधा कैलाश तक जाती है, लेकिन आज तक इसका प्रमाण नहीं मिला। और सबसे रहस्यमयी बात, जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो अंदर की ज्योति अब भी जल रही होती है। ये सब क्या सिर्फ कहानियां हैं, या वास्तव में इस स्थान पर कुछ अदृश्य घट रहा है? केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, ये मानव और दिव्यता के बीच की सीमा है। जहां विज्ञान रुक जाता है, वहां से आस्था की यात्रा शुरू होती है। यहां जो खड़ा होता है, वो सिर्फ बर्फ, पहाड़ और पत्थर नहीं देखता, वो एक अनुभव महसूस करता है। 2013 की आपदा, अद्भुत ज्योति, 6 महीने की रहस्यमयी बंदी, ये सब संकेत है कि केदारनाथ आज भी एक जीवित चमत्कार है। क्या आप मानते हैं कि केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर है, या ये वाकई कोई दैवीय ऊर्जा का केंद्र? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको भारत के ऐसे ही रहस्य पसंद हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।